वो बला जिसने एहसन शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया उसको जो है वो मोहब्बत से अपने साथ रखा। उम्रे पर जब गया तो 10 लाख रुपया दिया, हर चीज उसके लिए जो है वो की, उसके छोटे से घर से था एहसन शाह, और बलाज के नाम पे करोड़ों रुपया कमाया। और ऐसा दोस्त, ऐसा गद्दार दोस्त। क्यों हमेशा जिस दोस्त को सपोर्ट किया जाता है या जिस इंसान को बनाया जाता है वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है और नुकसान पहुंचा देता है? देखिए, आज से 1400 साल पहले इस चीज़ की तस्दीक हो चुकी है कि आप जिसके साथ नेकी करेंगे आप उसके शर से बचें। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा दिया उन्होंने। बेशक उन्होंने जो है वो अपना एक जो है, ये आप उन्हें उस वक्त का तज्जिया निगार भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि उनके अहकामात और उनके हुक्म जो है वो आज तक दुनिया में और रहती दुनिया तक राइज रहने वाले हैं। तो जो मौला अली का मानने वाला है ना, वो बंदा इस चीज़ को कभी जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकता कि अगर आपने किसी के साथ नेकी की है ना, भूल जाएं कि नेकी की है, उसका बदला अल्लाह कहीं ना कहीं से आपको दे देगा, लेकिन याद रखें जिसको आपने बनाया है वही आपकी पीठ पे छुरा घोंपेगा, वही नुकसान देगा, वही नुकसान देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कहा जा रहा है कि एहसन शाह का भाई हमलावर हुआ था उसको छुड़वाने के लिए और उसी की गोलियों से मर गया एहसन शाह। पुलिस वाला कोई नहीं मरा, ये हमला था कि इनकाउंटर था? देखें, ये हमला था या इनकाउंटर था, ये एक मकाफाते अमल था, प्री प्लान था। और जाहिर है कि जब आप किसी दोस्त के साथ गद्दारी करते हैं ना, तो जो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपको भी नहीं छोड़ते, वो आपके भी ऊपर नज़र रखे होते हैं और उन्हें पता होता है कि ये बंदा हमारा जो है वो, जैसे ताजमहल बनवाया था ना, और ताजमहल जब बना था तो बादशाह ने उनके हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था, क्योंकि दूसरा कोई ताजमहल ना बन सके। इसी तरह क्रिमिनल साइकोलॉजी है, वो जब कोई क्राइम करते हैं, जिस बंदे को इस्तेमाल करते हैं क्राइम में, उसको उड़ा देते हैं, उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि दूसरा कोई और जो है वो इम्प्लीमेंट ना कर सके, उनकी सच्चाई सामने ना आ सके। उड़वाने वाले वही लोग हैं जिनका केस तब तक तो मजबूत था जब तक एहसन शाह जिंदा था, लेकिन अब कमजोर हो गए। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन जो कोई भी है ये पूरी क्रिमिनल साइकोलॉजी है, क्योंकि हम तो बट ग्रुप है ना। देखिए, जो भी है जिस तरह से भी है, वो भी याद रखें कि दुनिया मकाफाते अमल है। ये बदमाशी सिर्फ दुनिया तक ही तो चलती है, इसमें आप किसी को मरवा देते हैं तो आप बहादुर बन जाते हैं। किसी को मरवाने वाला नहीं, किसी को मौत के मुंह से जिंदगी देने वाला बहादुर होता है। मैं उसे बदमाश कहती हूँ जो किसी मरते हुए को जो है वो बचा ले, जो पूरी इंसानियत को जिंदा कर दे। मेरी नज़र में वो ताकतवर इंसान है, मेरी नज़र में वो बदमाश ताकतवर नहीं है जो किसी से किसी की ज़िंदगी छीन ले। आपने तो बड़ा जो है वो ऐसा काम किया कि जिसमें आपने अपनी ताकत का मुजाहरा क्या किया कि आपने उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली। नहीं, ये कोई बात नहीं कि आप किसी से किसी की ज़िंदगी छीन लें। ये बड़ी बात है कि आप किसी मरते हुए को जो है वो ज़िंदगी दे दें, बचा लें। ये आपकी ताकत है, फिर आप ताकतवर हैं। तो आप ताकतवर हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप मरते हुए को बचा सकते हैं। छोटी बात है, आप बात की नौयत को समझें। ये क्या बात हुई कि आपने किसी को गोली का निशाना बनाया और उसकी जिंदगी को जो है वो खत्म कर दिया। ये केस अब मजबूत है कि खत्म हो गया केस? देखिए, केस जिसने मारा था बलाज को मौके पे मर गया, गवाह था वो भी मर गया। स्टोरी चलाई ही ऐसे गई है कि मैं एक ज़ाहिर जर्नलिस्ट भी हूँ और हमारे पास भी ज़राए के ज़रिए जो है वो मालूमात और ख़बरें जो है वो इकट्ठी होती रहती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो स्टोरी चलाई ही ऐसी गई है कि ये सिर्फ दो दोस्तों का मामला था। दो दोस्तों ने एक दूसरे के साथ गद्दारी की और मसला ख़त्म हो गया। मसला ख़त्म नहीं हुआ, असल फ़ायदा तो किसी और को हुआ। मसला, दो लोगों की लड़ाई में फ़ायदा हमेशा तीसरे का होता है। वो जो टारगेट किलर होता है, जिसको पता होता है कि मैंने कहाँ से अपना जो है वो निशाना खेलना है। इस स्टोरी में भी वही चीज़ है। यहाँ पे मास्टरमाइंड कोई और है, मर कोई और गए, मामलात कुछ और थे, दिखाया कुछ और गया, स्टोरी कुछ और है, लेकिन स्टोरी का जो क्लाइमेक्स है वो कुछ और हो गया। कोई और है। बस सब कुछ जो है वो अवाम को पता है, लोगों को पता है, लोग बड़े समझदार हैं। बेधड़क बेखौफ पाकिस्तान आएंगे। देखें, वो पाकिस्तान आए या ना आए उनका तो मुझे नहीं पता कि आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल जिस तरह से जो भी उन्होंने अपना रास्ता साफ करने की कोशिश की, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही चलता है मामला। जब कोई किसी से दुश्मनी निभाता है तो फिर दुश्मन आपका तगड़ा होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कोई दुश्मनी जो है वो कर रहा है। लेकिन मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, पाकिस्तान में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? पाकिस्तान में क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि आपके पाकिस्तान में जो क्राइम को सेफ कर रहे हैं वो भी वही लोग हैं जिन्होंने क्राइम पे सज़ा देनी है। जब आप क्रिमिनल्स को सेफ्टी देते हैं,
और गरीब आदमी को जेल में डाल देते हैं, मजबूर आदमी को जो है वो आप सज़ा देते हैं और ताकतवर आदमी को आप बचा लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा उसे समझा जाता है जो किसी को गोली से उड़ा दे या जो किसी की जान छीन ले। मैंने अभी आपको कहा कि हम मेरे नज़दीक, साइकोलॉजी के नज़दीक, ताकतवर वो है जो मरते हुए को ज़िंदगी दे दे। हमारा और उनका कहीं से भी मिलाप नहीं होता साइकोलॉजी का, और इस क्रिमिनल साइकोलॉजी का कहीं पर भी हमेशा आपस में टकराव होता है।